आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान ने सबसे पहले अपने बारे में अर्थात यह बात कहा है कि मैं हमेशा इस संसार में होता हूं। अगर कोई ये कहे कि वो परमात्मा है तो हमें मिलता क्यों नहीं? अगर कोई ये कहे कि वो है परमात्मा तो है कहां? तो आदरणीय जनों, गीता में भगवान का कहा हुआ वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यदि भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, अर्थात मैं हमेशा नित्य रूप से इस धराधाम पर होता हूं। अब कोई उठकर सामने से ये कहे कि परमात्मा तो निराकार स्वरूप में हर जगह है, हर सर्वत्र उसी का प्रकाश है, जल्ले जाले में है झांकी भगवान की, तो आगे ये भी कहा गया है कि किसी सूझ वाली आंख ने उसकी पहचान की। मीराबाई कहती हैं, हर घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। कि वो परमात्मा सब जगह है, बिल्कुल बात सही है। वो ईश्वर, उसका प्रकाश पूरी सृष्टि के कण कण में है, यह भी बात सही है। भगवान ने कहा कि मैं हमेशा इस धराधाम पे होता हूं, यह बात भी सही है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। किसी महापुरुष ने, संत ने बात कही कि यदि संसार में आग लगी है, झरझर अंगारे गिर रहे हैं, तो वो परमात्मा किस रूप में है? वो परमात्मा संत के रूप में है, सद्गुरु के रूप में है। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ, अब तथाकथित समाज कहेगा जी संत के रूप में, हाँ बिल्कुल, संत न होते जगत में, लेकिन संत के रूप में। वो वाले संत नहीं जो माता सीता का हरण करने के लिए भगवा धारण करके राम जी की कुटिया में पंचवटी में आ गए थे, ऐसे संत नहीं। ऐसे संत भी नहीं जो हनुमान को ठगने के लिए चले आए थे, ऐसे संत भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस में कहते हैं, लखि सुभेश जग बंचक जेहु, वेश प्रताप पूजिए तेहु, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कि वेश देख, इस वेश के कारण पूरी दुनिया पूज रही है, किंतु दुनिया के पास संत की पहचान, साधु की कसौटी, उसका ज्ञान नहीं है। यह होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर यह बात कह रहे हैं कि मैं हमेशा इस धराधाम पर होता हूं, तो ईश्वर कहां पर हैं, किस रूप में हैं, उनकी क्या पहचान है? कैसे हम जान पाएंगे कि वास्तव में ये ईश्वर ही हैं या कोई और? अब ईश्वर अपने आप को कह रहे हैं कि वो संत के रूप में है, संत सद्गुरु के रूप में है। अब संत सद्गुरु के रूप में कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, इसका मतलब किसी वेशभूषा से नहीं है, किसी पहनावे ओढ़ावे से भी नहीं है, ठाट बाट से भी नहीं है, भोग ऐश्वर्य से भी नहीं है। अगर भगवान राम की बात करें तो भगवान राम, उनका जीवन चरित्र
राजशाही था। भगवान राम अयोध्या में भी हैं, वनवासी जीवन भी जिए, पुनः अयोध्या के सिंहासन आरूढ़ भी हुए। भगवान है, ईश्वर है। गुरु वशिष्ठ हैं एक तरफ, गुरु के रूप में है वे, जिन्होंने भगवान राम को ज्ञान दिया, उनको राम बनाया। विश्वामित्र हैं एक तरफ, महर्षि अगस्त्य हैं, उसी समय में अत्रि मुनि भी हैं, माता अनुसुईया भी हैं, जिन्होंने नारी शिक्षा को सर्वोत्तम माँ सीता को वो शिक्षा प्रदान किया। भगवान कृष्ण राजशाही, कुशल नीतिज्ञ, अत्यंत धर्म धुरंधर, जिन्होंने गीता की अविरल ज्ञान गंगा प्रवाहित किया। अब कुछ विरक्त और वैरागी संत भी हैं, फक्कड़ साधु भी हैं, जैसे योगानंद, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, युक्तेश्वर गिरी, ये लोग। कुछ गृहस्थ संत भी हैं, जैसे जो राजा जनक हैं, वो राजा भी हैं, इसलिए उनको राजर्षि भी कहा गया। गृहस्थ भी हैं, राजा होने के साथ साथ ऋषि राजर्षि कहलाए, राजर्षि खटवांग हुए, और भी बहुत से लोग हैं। और भी देखा जाए तो बहुत सारे ब्रह्मवादिनी, जिन्होंने ईश्वर के ज्ञान को प्रवाहित किया, उनके पास भी ईश्वर की कसौटी है, ईश्वर की पहचान है, जिन्होंने बताया। जैसे गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा और मीराबाई, जनाबाई इत्यादि। कुछ क्रांतिकारी भी हुए। वो क्रांतिकारी होने के साथ साथ उनके जीवन में भी गुरु हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये लोग इनके जीवन में भी गुरु हैं। तो संत की पहचान, अब ये सब में तो बात गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ऐसे में तो संत और सिपाही, श्री गुरु नानक देव महाराज जी जहाँ शांति और सौम्यता के साथ प्रचार करते हैं, वहीं श्री गुरु अर्जुन देव महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपना आतताइयों के खिलाफ क्रांतिकारी तलवार उठा लेते हैं, धनुष बाण पूरा सैन्य संचालन भी करते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान कृष्ण ने कोई पहचान यहां पर नहीं दी है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं हमेशा इस धरती पर होता हूं, कहां हूं, किस रूप में हूं, क्या कर रहा हूंगा, कैसे प्रकट होऊंगा, ये केवल मैं जानता हूं, और मुझे खोजने वाला जिज्ञासु वो जानता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी प्रकार से जो चुंबक जहां होगा वहां पर जिज्ञासु स्वतः खींचा चला जाएगा, और जब वो पहुंचेगा तो उसको परख हो जाएगी कि यहां पर सत्य है। फिर जब वहां पर जाकर वो प्रश्नोत्तरी करेगा, जांच पड़ताल होगी, चर्चा होगी, तो वहां पर उसको सत्य मिल भी जाएगा। किंतु ये उसको मिलेगा, कहा है कि न मैं काशी में, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। मैं काशी में भी नहीं रहता, न काबे में रहता हूं, न मैं कैलाश पर रहता हूं। तो खोजी हो, तो जिज्ञासु तो बन, मैं एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। लेकिन अब एक बात उभर कर सामने आई है कि पहचान क्या है फिर। आदरणीय जनों, गुरु की, संत सदगुरु की पहचान बहुत जरूरी है। वास्तव में श्री गुरु गीता के अंतर्गत भगवान
शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं, देवी गुरु 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गुरु सूचक गुरु। सूचक गुरु जो सूचनाएं देता है कि आज ये पर्व है, ये तिथि है, यह मुहूर्त बन रहा है, यह योग है, यह कार्य ऐसे करना है, ये सूचक गुरु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है वाचक गुरु, जो वाचन करते हैं, जैसे वेद पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चंडी पाठ के साथ साथ यज्ञ हवन का मंत्रोच्चारण करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, कथा सुनाते हैं, राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, तरह तरह की जो कथाएं करते हैं, ये कौन से गुरु हैं? ये वाचक गुरु हैं। तीसरे बोधक गुरु होते हैं, जो मंत्र माला देते हैं। आप राम राम रटो, राधे श्याम जपो, राधे कृष्ण जपो, है ना। आप गायत्री मंत्र करो, महामृत्युंजय मंत्र करो। ये करने वाले तीसरे प्रकार के गुरु होते हैं। चौथे निषिद्ध गुरु होते हैं, जिन्हें कभी करना ही नहीं चाहिए। निषिद्ध गुरु ये क्या करते हैं? मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जादू टोना, ये चौथे प्रकार के गुरु होते हैं। पांचवें गुरु होते हैं कारणाख्य गुरु। ये कारणाख्य गुरु का इनका कार्य क्या होता है? ये वैराग्य, जैसे कोई मृत हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो ये कारणाख्य गुरु, इस प्रकार के गुरु क्या करते हैं? बताते हैं शोक सभा आदि के द्वारा, कि ये समझाते हैं कि एक संसार की यही रीति है, यही नीति है, एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना है, इसलिए जितना हो सके आप दान धर्म करें, आप अपना अधिक से अधिक समय मोहाशक्ति के त्याग में व्यतीत करें, वैराग्य को अपने जीवन में ले आएं, और इस तरह इत्यादि। विहित गुरु जो होते हैं, इनका कार्य यह होता है कि आप शिवोहम रटते जाइए, एक दिन शिव हो जाएंगे। ब्रह्मोहम कहते जाइए, आप ब्रह्म हो जाएंगे। आप चिंतन करिए कि आप शरीर से बाहर निकलकर प्रकाश में जा रहे हैं, तो आप प्रकाशित हो जाएंगे। ये छठे प्रकार के गुरु है। ये सब बिल्कुल बेकार चीजें हैं, ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से आचरण करता है, न तो उसको सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न उसको परम गति की प्राप्ति होती है। और वही बात भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, वही बात भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, देवी जो शास्त्र विधि है वह यह है कि जो 7वां गुरु होता है वो परम गुरु मम स्वरूप जानो। परम गुरु जो होते हैं वो मेरा ही स्वरूप होते हैं, और वो जो मम स्वरूप गुरु होते हैं वही मेरे तत्व को जानते हैं, वे मेरे रहस्य को जानते हैं, और वो जनाने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे तत्वदर्शी संत सदगुरु की गुरु की हमें तलाश है, उसकी हमें आवश्यकता है। और ये होगा कैसे? ये तब होगा जब आप सही मायने में सच्चे सदगुरु की कसौटी लेकर जाएंगे। वो कसौटी क्या है? अगर वो पूर्ण गुरु होगा, तत्वदर्शी महात्मा होगा, साधु होगा, तो यही कहेगा कि मैंने ईश्वर को देखा है और आप बैठिए, मैं आपको भी दर्शन कराने की क्षमता रखता हूं। और वो आपको सबसे पहले आपके मस्तिष्क पर हाथ रखेगा। इस आज्ञा चक्र को जागृत करते ही आपके अंतर्घट में अनंत सूर्यों का प्रकाश आपके घट के भीतर दिखेगा, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया, जैसे विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने उस परम ज्ञान को दिया। विवेकानंद अपने अंतर्घट में उस प्रकाश का दर्शन किए, जैसे मीराबाई ने अपने अंतर्घट में
ईश्वर का दर्शन किया। और वर्तमान में सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर महाराज जी उस तत्व स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आदरणीय भगवतजनों, साधु की, संत की पहचान यही है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं हमेशा इस धरती पर होता हूं, और मेरे होने का प्रमाण यह है कि जब मैं होता हूं तो मैं आगे जो मेरे तक पहुंचते हैं उनको भी अपने स्वरूप का दर्शन, स्पर्शन और तत्व विवेचन करने का सामर्थ्य भी देता हूं। मैं उसको वह सत्य उसे उसकी झोली में डाल देता हूं। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन कि ऐसा नहीं था कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात मैं हमेशा हर काल में मैं रहता हूं। तुम नहीं थे अर्थात तुम, ऐसा कि मनुष्य भी इसी संसार में वो होता है। भगवान कहते तुम भी थे, हम सभी थे। क्यों? क्योंकि ये एक जन्म की कहानी नहीं है, ये कई जन्मों की कहानी है, कई युगों की कहानी है। मनुष्य भोगता इतना है और करता इतना है। जब किए हुए की गठरी ज्यादा है तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा। किए हुए की गठरी अधिक है, भोगे हुए की गठरी कम है, भोग लिया जितना भोगना था और भोगने के बाद कर लिया 50 गुना, तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और जैसा कर्म किया है फिर जन्म भी उसी प्रकार से लेना पड़ेगा। जैसा जन्म होगा वैसा भुगतान भी उसे करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तुम भी थे, इमे जनाधिपाह, और ये राजा लोग ये भी हमेशा ही थे। हाँ, वो कैसे थे इसकी गारंटी भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने केवल इतना कहा है कि जैसे हम होते हैं, हमारे होने का अर्थ यह है कि हम अपने तत्व रूप में होते हुए भी हम समग्र रूप से अपने आप को छुपाकर रखते हैं, केवल जिज्ञासु के समक्ष स्वयं को प्रकट कर देते हैं, जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानकर मुझ तक पहुंचे और मेरी प्राप्ति करे। बाकी और लोगों के लिए क्या है? और जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता है। बाकी सारे लोग तो मुझे साधारण मनुष्य जानते हैं, और जब वो मुझे मनुष्य जानते हैं तो मैं उनके लिए मनुष्य ही होता हूं। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के लिए क्या थे? दुर्योधन ये बात कहता भी है कि कृष्ण, जो तुम चमत्कार करके आए थे हस्तिनापुर में, वो कौन नहीं कर सकता? वो तो कोई भी कर लेगा। जैसे कि आज तथाकथित समाज, आजकल के लोग, उनको ऐसा लगता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जो बात कहा वह बात बड़ी विचारणीय है, बड़ी गूढ़ बात है। उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात मैं हमेशा था, तुम भी थे, और तुम्हारे होने का सारा सत्य किसके पास है? भगवान के पास ही तो है। तभी तो भगवान ने कहा कि तुम भी थे। तुम क्या थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, इसकी समग्र कसौटी भगवान के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। आगे भगवान ने कहा और ये राजा लोग भी थे, इन सब की भी, इन सब का लेखा जोखा मेरे पास है। और ऐसा भी नहीं कि इसके आगे हम नहीं रहेंगे। भगवान ने यहां पे भी स्पष्ट कर दिया कि ये नहीं है कि यहीं पर खत्म हो जाएगी श्रृंखला, ऐसा नहीं है, आगे भी होंगे, हम आगे रहेंगे। ये सारा का सारा लेखा जोखा किसके पास होगा? जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो भगवान, जो परमात्मा का स्वरूप है, वह कोई और नहीं है, वही सद्गुरु है, वही संत है। सद्गुरु का मतलब यही होता है, साकार रूप में जो इस धराधाम पर है वह। जैसे एक घटना याद आई, भगवान श्री राम
वनवास के समय में एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए थे, बारिश का मौसम था। एक कीड़ा रेंगते हुए जमीन पर आया और वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, थोड़ा ऊपर जाता, फिर गिर जाता, फिर दोबारा प्रयास करता, फिर थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे गिर जाता। इस तरीके से वह बार बार ऊपर चढ़ता और बार बार नीचे गिर जाता। यह देखकर भगवान श्री राम हंस दिए। भगवान श्री राम को हंसते हुए देखकर लक्ष्मण ने कहा कि भ्राता श्री, क्या बात है, आप इस कदर हंस पड़े? ऐसी कोई हंसने वाली तो बात भी नहीं हुई। न तो मैंने ऐसा कुछ कहा, आप हंसने कैसे? आपके हंसने का क्या कारण है? तब वहां पर भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, उस जमीन पर रेंगने वाले उस कीड़े को देखो। ये जो कीड़ा है ना, ये 17 बार स्वर्ग के सिंहासन पर यह बैठ चुका है। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र की पदवी को 17 बार यह प्राप्त कर चुका है, किंतु फिर भी इसके ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति अभी समाप्त नहीं हुई। अर्थात वो प्रवृत्ति ही तो होती है जो यह बयां कर देती है कि आप क्या थे, आप कहाँ थे। वो प्रवृत्ति ये बता देती है कि आप किस प्रकार से थे, क्योंकि आपका वर्तमान आपका दर्पण है। ज्यादा और जानने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ समझ में ना आए तो अपने वर्तमान के खाके को खंगाल लेना, समझ लेना, समझ आ जाएगा कि आप क्या थे। वर्तमान को देख करके ही व्यक्ति अपने अतीत को समझ सकता है और अपने भविष्य को भी वो जान सकता है कि वह भविष्य में क्या होगा और अतीत में वह क्या रहा होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हम सब आगे भी रहेंगे। आगे किस रूप में रहेंगे, कैसे रहेंगे, यह तो भगवान ही जानते हैं। आगे भगवान कृष्ण ने एक बात और कहा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यते। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, यह अवस्था वास्तव में जीवात्मा की नहीं है, किंतु जीवात्मा इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे हम आरोप करते हैं, कहते हैं कि यह बालक है, तो वहां पर शरीर बालक है, आत्मा बालक और वृद्ध नहीं है, युवा है या वृद्ध है। तो यहां पर यह कसौटी आत्मा के लिए नहीं कही गई है, शरीर के लिए कही गई है। यह शरीर की अवधि है। कोई अगर बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह उसकी अवधि वही थी, वहां पर मृत्यु शरीर की हुई है, आत्मा की नहीं हुई। कोई अगर युवा अवस्था को प्राप्त हो रहा है तो वह अवस्था शरीर की है, आत्मा की नहीं है। कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि वह शरीर उसका वृद्धावस्था को प्राप्त होकर जरावस्था में आया और मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और उसके बाद अन्य शरीर की फिर प्राप्ति होती है। वह दूसरे शरीर को वह प्राप्त करता है, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, धीरस्तत्र न मोह्यति। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता। जो धीर पुरुष है उसमें किसी भी प्रकार का वह मोह नहीं करता, वो मोह से ग्रस्त नहीं होता है। वह क्यों? क्योंकि वह जानता है, उसको मालूम है कि जो कुछ परिवर्तन है, ये सारा का सारा परिवर्तन, समग्र बदलाव केवल और केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। यहाँ जो धीर पुरुष है वह कौन है? वह विवेकी है, वह ज्ञानी है, उसको मालूम है, वो जानता है। और जो जानता है वो कभी भी शोक नहीं करता,
संताप से, दुख से, कलेश से ग्रसित नहीं होता वह किसी प्रकार से। ऐसा भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को ये बात कह रहे हैं।